अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर फोनिक अकेडमी ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गैन गैन की ट्रेसिंग और लिखाई। तो सबसे पहले हम इसके ज़ख़ीरे अल्फाज के ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं, उसको दोहराई करते हैं इसकी कि गैन से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं, कौन से अल्फाज आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैन से आता है गुंचा। गुंचा गुंचा कहते हैं फूलों के गुलदस्ते को, जिसको इंग्लिश में फ्लावर बुके भी कहते हैं। आपने बाज़ों का तकारीब में, पार्टीज में, शादियों में देखा होगा कि बहुत सारे बुकेज होते हैं और एक दूसरे को दिए जाते हैं। तो उसमें बहुत रंग बिरंगे फूल होते हैं, गुलाब के फूल, गेंदा का, जैस्मिन का, लिलीज। तो उस बुके को कहते हैं उर्दू में गंचा। गंचा गैन से गंचा, गैन से गंचा। अब अगला वर्ड देखते हैं कि गैन से क्या शुरू होता है। गैन से शुरू होता है गार। गैन से गार भी आता है। गार वो जगह जो कि अंधेरी जगह होती है, पहाड़ों के दरमियान होती है, छोटी सी, मगर वो हवादार होती है, हवा वहाँ से पास होती है, तो रोशनी नहीं पहुँच सकती। वहाँ पर बाज़ों का जंगली जानवर रहते हैं जो उस जंगल में रह रहे होते हैं पहाड़ों के आसपास, या फिर इंसान भी अपना बसेरा बनाते हैं। ये पत्थरों के बीच में होती है, पहाड़ों के बीच में। गार, गैन से गार, गैन से गार। गिजा, गिजा प्यारे बच्चों, गैन से गिजा भी आता है। गिजा खुराक, खाना जो हम खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, गोश्त, सब्जियां, जो भी दालें, फल, वो सब हमारी गिजा में शामिल होते हैं। तो गैन से आता है गिजा। क्या क्या आता है गैन से? गिजा। गैन से गुब्बारा, गैन से गुब्बारा, गैन से गुब्बारा आते हैं, इसको इंग्लिश में बलून कहते हैं, जो बच्चों के बहुत ज्यादा मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो गैन से गुब्बारा, गैन से गुब्बारा। गैन से गुलेल, हाँ प्यारे बच्चों, गैन से गुलेल भी आता है। गुलेल जो कि लकड़ी का ही बना होता है, बाजों का दूसरे मटेरियल का ही बना होता है। उसको रबड़ की तलियों के साथ बांधा जाता है और उसके बीच में एक छोटा सा पत्थर होता है। जब उसको खींचते हैं, निशाना बांधते हैं, वो दूर तक जाके लगता है। गैन से गुलेल, गैन से गुलेल। तो उम्मीद है कि आपको गैन से शुरू होने वाले तमाम हुरूफ के पता लग गया होगा। अब हम गैन से गैन की लिखाई की तरफ आते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, हम एक वीडियो देखेंगे गैन से, गैन की लिखाई की तरफ, कि कैसे हम गैन को तश्कील देंगे, गैन को हम कैसे लिखेंगे। For more amazing stories, subscribe to our YouTube channel. मुन्नू जल्दी से बताओ, ये क्या लिखा है? मुझे पता है ये क्या लिखा है। अच्छा तो फिर बताओ, ये क्या लिखा है? ये वही चांद और प्यारे वाला हर्फ है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया है। मुन्नू, तुमने बिल्कुल ठीक बताया। ये हर्फ एन था, लेकिन ये एन नहीं है, ये गैन है और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा होता है। ओहो अच्छा, अब समझा। सही समझे। ये गैन की पूरी शक्ल है और ये गैन की आधी शक्ल। इसकी आवाज ग है, ग ग। मुन्नू, अब ये अल्फाज मेरे साथ पढ़ो और बताओ इनमें गैन कहाँ है? चराग, बाग। ये तो मैं जल्दी से बता सकता हूँ। इन दोनों अल्फाज में गैन यहाँ है और ये गैन की पूरी शक्ल है। क्यों? सही बताया ना? मुन्नू, जब तुम सही जवाब देते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। शाबाश। चलिए इसको लिखना सीखते हैं। हाँ
दोस्तों, अब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो को पॉज करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमने वीडियो में देख लिया कि गैन को कैसे लिखा जाता है और इसकी आवाज क्या है। गैन की आवाज है ग, गैन की आवाज है ग। और अब हम इसकी हर गैन की ट्रेसिंग और लिखाई की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, शुरू से। यहाँ से हमने बनाना है छोटा सा सर्कल, हाफ सर्कल, जिसको हम चांद भी कह सकते हैं। और इसको नीचे इस तरह से ले आएंगे कटोरी की शक्ल में। ये डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, गैन। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ से गैन, छोटा सा चांद बनाया तिरछा, और फिर नीचे की तरफ आएंगे इसको डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, गैन। ठीक हो गया। अगला हम बनाएंगे इसी तरह से गैन। ठीक हो गया। और इसके ऊपर एक नुक्ता होता है जिसको आपने याद रखना है, भूलना नहीं, क्योंकि एन इसी तरह का ही होता है, इसी शक्ल का होता है, पर उसके ऊपर नुक्ता नहीं होता, मगर इसके ऊपर एक नुक्ता होता है, गैन। अब ये तो हमने इसकी ट्रेसिंग कर दी। अब हम इसके खुद से कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहले ये जो डॉट हमें दिया हुआ है, यहीं से हमने बनाना है छोटा सा हाफ सर्कल, और इसको नीचे लेकर आना है प्याले की शक्ल में। ठीक है, और ऊपर नुक्ता लगा लेंगे। इसी तरह से बनाएंगे छोटा सा हाफ सर्कल, ये गोल आधा, और इसको फिर नीचे की तरफ ले आएंगे इस तरह से कटोरी की तरफ, फिर गैन और नुक्ता लगाएंगे। और अगला बनाएंगे हम नुक्ता लगाएंगे, गैन। इसी तरह से हाफ सर्कल और नीचे की तरफ ले आएंगे, गैन। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको गैन की लिखाई समझ में आ गई होगी। तो आपने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, दोहराई करनी है, आपकी जमात की बुकलेट में भी और आपके घर के काम की बुकलेट में भी। तो आपका काम उम्मीद है कि साफ और सुथरा होगा, आप अच्छे से इसकी दोहराई करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।